हाय गाइस, दिस इज़ केशव शर्मा अगेन। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ दृष्टि की सामान्य ज्ञान की पुस्तक, जो मैंने आज ही परचेज़ की है। ये इसका सेकंड एडिशन है, जनवरी 2019 का। और आप ऊपर इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि ये आईएएस, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एसएससी, सीपीओ, रेलवे, बैंकिंग, इन सारी एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है। तो इसका लेटेस्ट एडिशन है। एंड ये बुक काफ़ी, आप कह सकते हैं, अफोर्डेबल है, काफ़ी सस्ती है। इसका प्राइस केवल 160 रुपये है। 200 रुपये इसका मार्क प्राइस है जो इस पर लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको आराम से 20% इस पर छूट मिल जाएगी और आपको ये 160 रुपये की आपको इसका कुल मूल्य चुकाना होगा। तो आप हम इसको ओपन करके देखते हैं। मैंने इसको थोड़ा बहुत पढ़ा है अभी, और मैंने इसके बारे में काफ़ी सर्च किया था। तो मुझे बुक काफ़ी, इसके जो रिव्यूज़ हैं वो काफ़ी अच्छे लगे। तो उसके बेस पे मैंने इसको परचेज़ किया और उसको पढ़ा। और उसके बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है और कैसे ये हमें पढ़नी है। सो आप इसके जो है बाहर ही इसका देख सकते हैं। इसमें सारे एग्ज़ाम्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जिसके लिए ये बुक लिखी गई है। और इसके अलावा अगर आप साइंस या जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से पोर्शंस कवर हैं। पहला है भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व का भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, कृषि एवं पशुपालन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, खेल कूद एवं विविध। सो अब इसको ओपन करते हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे तो जो दृष्टि है उसके दूर शिक्षा कार्यक्रम यानी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के बारे में उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए दृष्टि सर्वोत्तम इंस्टीट्यूट मानते हैं लोग मुखर्जी नगर के अंदर। और इसमें जो भी अगर आपको परचेज़ करना है उसके बारे में बुकलेट्स, अगर आपको, जैसे आप कहीं दूर दराज रहते हैं, दिल्ली नहीं आ सकते, तो ये बुक्स आप मंगवा सकते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। और इसके लिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, फ़ोन नंबर्स वगैरह ऑफ़र कर रखे हैं। और मेनली बस इसमें ये दे रखा है कि कौन कौन सी बुकलेट्स की क्या प्राइस है, अलग अलग, लाइक ऑप्शनल, प्रीलिम्स एंड मेंस। सो उसकी बुकलेट्स की डिटेल दे रखी है। ये इनका होम पेज है। इसमें बताया गया है कि दृष्टि पब्लिकेशन जो मुखर्जी नगर है वहाँ पे स्थित है। और यह इनके आप ऑफिशियल वेबसाइट फॉलो कर सकते और ईमेल भी फॉलो कर सकते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं इसका प्राइस 200 है। और ये जनवरी द्वितीय संस्करण है, जनवरी 2019 का। और इसमें आप फिर देख लेंगे ये जो आपको होते हैं, प्रीफेस होता है किसी बुक का, साभार जो प्रकट करते हैं राइटर्स, वो है। अब यहाँ पे आप अनुक्रम आते हैं। ये आपका टोटल जो भी इसके अंदर कंटेंट है उसके बारे में दिखाया गया है। तो पहला जो है इसके अंदर इतिहास। इतिहास के अंदर आपका है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, कला एवं संस्कृति। ठीक है। उसके बाद पॉलिटी है, भारतीय राज्य व्यवस्था, देन भूगोल है। ठीक है। देन आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था है, सामान्य विज्ञान है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है, कंप्यूटर है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पर्यावरण, कृषि पशुपालन, खेलकूद एवं विविध। अब आप देखते कि अब अगर आप बात करें इसके पेजेस की, तो पेजेस इतने अच्छे नहीं हैं। पहले मैं बता देता हूँ, इस बुक के पेजेस एवरेज क्वालिटी कह सकते हो आप। अगर आप दृष्टि के अलग जैसे अदर बुक्स कर देंगे, क्विक बुक्स के नाम से चलती है दृष्टि की, मैं जल्दी उनका भी वीडियो बनाऊंगा। दृष्टि की क्विक बुक्स होती है, उनका पेजेस की जो क्वालिटी उनके पेजेस की वो काफ़ी अच्छी है इनसे। सो पेज क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, और यही कारण है कि ये बुक सस्ती भी है। आप देखेंगे यहाँ पे पहला चैप्टर भारतीय इतिहास। यहाँ पे भारतीय इतिहास के स्रोत ये सब इन्होंने दे रखा है। और यहीं से स्टार्ट करते हैं। और इसमें इन्होंने बीच बीच में नोट भी दे रखा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम्स में पूछी गई होती है, तो वो सब चीज़ें नोट्स इन्होंने नोट के रूप में दे रखी होती है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं
उनको हम इस तरह इन्होंने हाईलाइट कर रखा है, और ये सीधे ताकि हम आराम से पढ़ सकें इनको। ठीक है, और बुक लिखने का तरीका बहुत ही अच्छा है। मैं डेफिनेटली लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये कोई आईएएस स्पेसिफिक बुक नहीं है, ये एक जनरल बुक है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप ल्यूसेंट की बजाय अगर इसको पढ़ें तो बहुत ही अच्छा है। ल्यूसेंट भी अच्छी बुक है, लेकिन इसको जो लिखने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, और इसमें गलतियाँ बेहद कम है। जो पहला एडिशन था उसमें कुछ गलतियाँ थी, इस दूसरे एडिशन में काफ़ी कम गलतियाँ हैं, बहुत ही रेयर। अभी मैंने पूरी बुक पढ़ी नहीं है, अगर मुझे कोई गलती मिलेगी तो मैं उसके बारे में भी वीडियो बना के आपको बता दूंगा। लेकिन अब तक जितने भी मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े हैं उसमें तो यही पाया कि इसमें गलतियाँ नहीं हैं। सो ये आप देख सकते हैं, इन्होंने काफ़ी ब्लॉक्स के माध्यम से समझा रखा है, टेबलर फॉर्म में डेटा शो किया है। आप देख सकते हैं टेबल बना रखी है एक साहित्य और साहित्यकार की। तो इस तरह जब आप पेश करते हो किसी चीज़ को और उसको कलर, मतलब उसकी कलर भी डिफरेंट किया गया, इसको ग्रे कलर किया, ये वाइट कलर में, तो इससे ये जो है कंटेंट, जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है, आप आराम से आप जो है इसको याद कर सकते हो। सो दिस इज़ द हिस्ट्री पार्ट। अब हम आगे चलेंगे। आप यहाँ देखोगे, आप आधुनिक भारत आ गया। अब हम इसके अंदर इम्पोर्टेंट वो भी दे रखे हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभ्यास प्रश्न के नाम से। ये देखिए, जैसे ये अभ्यास प्रश्न आ गया। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे भारतीय इतिहास, ये अभ्यास प्रश्न। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं MPPSC 2004 का है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ आपको उत्तरमाला मिल जाएगी साइड में। ठीक है, फर्स्ट में ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। तो इस तरह इन्होंने जो भी आपको ये कंटेंट दे रखा है, उसके बाद जो भी इस कंटेंट से जो क्वेश्चन बने उसके बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते, मतलब जो प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं यूपीएससी या यूपीपीसीएस में, तो उसके बारे में दे रखा है। ठीक है, सो इस तरह बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब दूसरा आप देख सकते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। तो इसी तरह आप देख सकते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको नीचे मिल जाएंगे। मैं कहूँगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं आईएएस की या किसी भी एग्जामिनेशन की, तो इसको आप एक बेसिक बुक समझ सकते हैं। ये एक तरह से एनसीईआरटी लेवल की है, एनसीईआरटी लेवल की बुक है, कोई हार्ड बुक नहीं है, बिल्कुल आराम से आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चंस का लेवल भी इतना हार्ड नहीं है। तो ये एक बेसिक बुक है जो आप रेफ़र कर सकते हैं जनरल स्टडीज़ के लिए। तो आपका एक बेस तैयार हो जाएगा, उसके बाद आप अच्छी बुक्स पे जा सकते हैं। और भी एक जैसे पॉलिटी की है, लक्ष्मीकांत पे जाइए, एक बार इससे बेस बना लीजिए। और बेस बनाने के लिए इससे भी अच्छा तरीका मैं बताऊँ तो एनसीईआरटी पढ़िए। अगर आपको डिटेल में बेस बनाना है तो एनसीईआरटी आप पढ़िए, उससे अच्छा बेस आपको कोई भी किताब नहीं बना के दे सकती। एनसीईआरटी लगभग समझ लीजिए यूपीएससी में 40% कोर्स कवर कर लेती है। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपके पास समय की कमी है तो इस तरह की बुक्स काफ़ी काम आती है। आप बेस बनाने के लिए इसको यूज़ कीजिए। एडवांस के लिए ये मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, ये केवल बेस बनाएगी आपका। एडवांस स्टडीज़ के लिए आपको पर्टिकुलर बुक्स पे जाना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट की स्पेसिफिक बुक्स पढ़नी पड़ेगी। पर ये है फॉर यूपीएससी तो ये बहुत बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है, बट एसएससी लेवल पे मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी कुछ इसमें कवर हो चुका है, काफ़ी कुछ आप इसमें कवर पाएंगे। तो एसएससी लेवल पे ये ठीक ठाक बुक है। इसके अलावा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ लेते हैं एसएससी में तो ऑलमोस्ट हो जाएगा, फिर आपको करंट अफेयर्स ही प्रिपेयर करने पड़ेंगे। बट फॉर यूपीएससी इट इज़ सफिशिएंट तो बहुत दूर की बात है, मतलब एक बिल्कुल बेसिक बुक है। उसके लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है यूपीएससी के लिए, तो वो एक अलग लेवल ऑफ गेम है। फॉर एसएससी और स्मॉल एग्जामिनेशन यू कैन रेफर दिस बुक, दिस इज़ अ वेरी गुड बुक। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो बुक्स पे आती है वो है आप विश्वास करें नहीं करें। तो इस पे अभी तक कुछ ऐसा मैंने पढ़ा भी नहीं, मैंने इस पर काफ़ी सर्च भी किया, तो इसके ऊपर ऐसा कुछ है नहीं। जो यूज़र्स है वही बोल रहे हैं कि इसमें जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स हैं, उत्तरमाला है इसमें आंसर है वो सही है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर आप गलत चीज़ पढ़ लें तो
उसको फिर अगर आप याद कर लेते हो, उसको भुलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो गलत चीज़ ना पढ़े, ऑथेंटिक चीज़ों से ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ें। सो ये साइंस का पार्ट है। इसके बाद इसी तरह इन्होंने पूरा दे रखा है, और ये टोटल आप देखेंगे 378 पेजेस की बुक है, सॉरी 379। इसके बाद लास्ट बुक, ये लास्ट पेज है, इसमें भी इन्होंने दृष्टि के जो भी हैं कोर्सेज उनके बारे में शो कर रखा है, ठीक है। सो इस तरह, और ये दृष्टि की सारी बुक्स है उनके बारे में बता रखा है। ये क्विक बुक्स हैं और जो भी दृष्टि की बुक्स आती है सारी, और इसका मूल्य बाहर पीछे दे रखा है। सो गाइज, दिस इज़ दी ओवरऑल रिव्यू ऑफ दिस बुक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं इसी तरह आगे दृष्टि की क्विक बुक्स है वो भी मैं परचेज़ करने वाला हूँ। एक्चुअली इनका PDF मिलेगा नहीं आपको, तो मैं बोलूँगा आप इनको परचेज़ ही करें। तो जब मैं वो बुक्स ख़रीद लूँगा तो मैं एक बार उनको पढ़ के उनका रिव्यू भी करूँगा। ओवरऑल मैंने उनके रिव्यूज़ देखे हैं, तो उनमें डिटेल रिव्यू नहीं होता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक डिटेल रिव्यू बनाऊँ इनका और आपको शेयर करूँ, ठीक है। इसके साथ अब विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।